केमिस्ट्री टीचर रमेश कुमार गुप्ता। आज मैं क्लास 11th में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं एक नई तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आज मैं कई हाफ रिएक्शन लेकर के आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले एक रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए Cr2O7 कन्वर्ट हो रहा है Cr++ में। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। किसी इक्वेशन को हम दो मीडियम में बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं H+ और वाटर लेकर के, और बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे OH- और H2O से। तो पहले हम इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। तो किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एसिड मीडियम में H+ H2O, तो 7O यहां पे लिख देंगे 7H2O, यानी जितने वो बैलेंस करने हैं उतने H2O अपोजिट साइड में लिखिए। Cr2 यहां पर है तो यहां पर 2Cr, 7 2 14, तो इधर लिखना पड़ेगा आपको 14H+। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात समझिए, एक इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। तो सिंपली हम समझ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होगा, 5 इलेक्ट्रॉन पे 5 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होगा, 10 इलेक्ट्रॉन पे 10 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब इस इक्वेशन में एटम इक्वल हो गए हैं, लेकिन चार्ज को इक्वल नहीं है। तो चार्ज को इक्वल करने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहां पर 2 माइनस है, ये होता है डाइक्रोमेट आयन, डबल माइनस। एक H पर 1 प्लस होता है, 14 पे 14+, तो इधर हो जाएगा आपका 12+। एक Cr पे 2 प्लस, 2 Cr पे 6+, तो लेफ्ट साइड में 12+, राइट में 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, यानी इक्वल नहीं है। तो हम इक्वल कैसे करेंगे? तो इक्वल करने का तरीका ये होता है कि जो लोअर चार्ज है उसको इक्वल करना है दोनों साइड में। यानी 6 इधर है तो इधर भी हमको +6 करना है, और इसके लिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, -6। और -6 चार्ज जो होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन पे होता है। -6 चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो हमने चूंकि यहाँ -6 किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने क्यों ऐड किया, इससे क्या फर्क पड़ा, तो वो समझिए आप। इससे चार्ज इक्वल हो गया। किस तरीके से, तो समझ लीजिए एक बार और। यहां पर माइनस कितना है, 2। एक H पर 1 प्लस, 14 पे 14+, +14। एक इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस, तो 6 इलेक्ट्रॉन पे 6 माइनस, तो -6 -2 -8 +14, यानी कितना बच गया, +6 चार्ज हो गया। यहां पर एक Cr पे 3 प्लस, 2 Cr पे 6+, तो इधर भी +6 हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन लिखने से दोनों साइड में चार्ज इक्वल हो जाता है। चलिए अब दूसरी समीकरण लेते हैं, दूसरी इक्वेशन। एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं, जैसे P कन्वर्ट हो रहा है PS3 में। तो इस इक्वेशन को हमको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे, फिर उसको बेसिक में कन्वर्ट भी करेंगे। देखिए जरा, तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए बहुत इजी है। आपको 3H यहाँ पे बैलेंस करना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3H+। अब चार्ज को बैलेंस करिए, P पर कोई चार्ज है नहीं, यहाँ +3 हो जाएगा। एक प्रोटॉन पे 1+, 3 पे 3+, इधर चार्ज 0 है। तो मैंने बताया कि कम वाला चार्ज इक्वल करना होता है, जो कम चार्ज है वो दोनों साइड में होना चाहिए। तो इधर भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे -3 करना पड़ेगा। और -3 चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पे -3 चार्ज होता है। तो -3 की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये इक्वेशन हमारा एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। और अब इसी इक्वेशन को हम बेसिक में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये H+ को रिप्लेस करना होगा। जैसे 3H+ को रिप्लेस करके हमको क्या लाना पड़ेगा, 3OH-। तो हम एक रूल सिंपली क्या लिख सकते हैं, +3OH-, इधर भी लिख दीजिए और इधर भी लिखिए 3OH-।
मतलब सिंपली हम दोनों साइड में इक्वल क्वांटिटी लिख सकते हैं। 3OH माइनस लेफ्ट में, 3OH माइनस राइट में, क्योंकि यहाँ 3H प्लस था। 3H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या चाहिए, 3OH माइनस, और दोनों ये कंबाइन होकर क्या बना देगा, H2O बना देगा। H प्लस OH माइनस रिएक्ट करके क्या बनाता वाटर, तो ये बन जाएगा 3H2O और PS3 प्लस 3OH माइनस। यानी यही क्वेश्चन जो पहले एसिडिक मीडियम बैलेंस थी, अब ये हो गई बेसिक मीडियम में। तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसमें कभी कभी एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना होगा, कभी कभी बेसिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके हम किसी भी इक्वेशन को बेसिक मीडियम में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। जितने H प्लस को बैलेंस करना होगा, जितने H प्लस को तुमको रिप्लेस करना है OH माइनस से, तो उतने OH माइनस लिखने पड़ेंगे और इसको कंबाइन करके पानी बना देंगे और बाकी भी ये बैलेंस हो गया। अब चार्ज को इक्वल कर लीजिए, यहाँ पे चार्ज है नहीं, यहाँ भी 0 है, एक OH पर 1 माइनस, 3 पे 3 माइनस, तो इधर -3 0, तो -3 कम है, तो इधर भी हमको -3 करना है और -3 के लिए हमको यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे। तो अब ये आपका एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों में इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जांपल। Cl2 कन्वर्ट हो रहा है ClO3 माइनस में, तो इसको पहले हम एसिडिक मीडियम में करते हैं। तो 2 Cl यहां पे, तो यहां पे 2 कर दीजिए। अब 3 2 जा 6O, 6O को बैलेंस करने के लिए हम यहां लिख देंगे 6H2O, यानी जितने वो बैलेंस करने होते हैं उतने H2O अपोजिट साइड में, और 6 2 जा 12 H प्लस राइट साइड में। अब इसमें चार्ज को इक्वल करिए, तो लेफ्ट साइड में चार्ज है नहीं, चार्ज होता तो यह दिखता, यहां दिख रहा है कि ClO3 पर 1 माइनस, 2 ClO3 पर 2 माइनस, 1 H पर 1 प्लस, 12 पे 12 प्लस, तो प्लस 12 से -2 सब्ट्रैक्ट करिए, प्लस प्लस बच जाएगा, इधर 0, तो इधर भी हमको 0 करना है तो -10 करना पड़ेगा, तो -10 चार्ज होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इक्वेशन हमारी एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गई। अब इसी इक्वेशन को हम बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने H प्लस लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं उतने ही OH माइनस लिखिए आप। 12 OH माइनस इधर भी लिखिए और 12 OH माइनस इधर भी लिखिए। सिंपल रूल है कि जितने H प्लस को आपको पहले न्यूट्रलाइज कराना है तो उतने OH माइनस इधर भी लिखिए, उधर इधर लिखिए। तो अब इसको आप क्या लिखेंगे, Cl2 प्लस 12 OH माइनस प्लस 6H2O एरो 2 ClO3 माइनस प्लस, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, H प्लस OH माइनस से मिलकर के वाटर बनाएगा, तो 12H2O। अब यहाँ 12H2O इधर 6H2O, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 6, तो Cl2 प्लस 12 OH माइनस एरो 2 ClO3 माइनस और प्लस 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6H2O बच जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गई। तो एसिडिक मीडियम में करना हो, बेसिक में करना हो, तो एसिड में करके आप बेसिक में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसमें चार्ज को इक्वल कर देते हैं, इस पर चार्ज 0, 1 OH पर 1 माइनस, तो 12 पे -12, यहाँ पे 1 ClO3 पे 1 माइनस, तो 2 पे 2, तो -12 कम कि -2, तो -12 कम होता है, तो इसलिए इधर भी हमको -12 करना है, तो यहाँ पे -10, तो -10 के लिए हमको यहाँ पे क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका बेसिक मीडियम बैलेंस हो गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए कुछ इक्वेशन में I माइनस कन्वर्ट होता है I2 में, सिंपल रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे I2 है, यहाँ 1 I, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए आप, तो एटम इक्वल हो गया। अब चार्ज को इक्वल करिए, तो 1 I पर 1 माइनस होता है, 2 I पे 2 माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर चार्ज है नहीं 0, तो इन दोनों में कम कौन है, -2, तो इधर भी हमको करना होगा -2, और -2 के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में लिखने पड़ेंगे और ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। SO2 मान लीजिए कन्वर्ट हो गया है HSO4 माइनस में, बाइसल्फेट। तो इसमें देखिए जैसे यहाँ पे 2O है, वहां पे 4O है,
तो O को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2s2 लिखना पड़ेगा। 2 ये 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो गया। अब H को बैलेंस करिए, 2 2 जा 4H, यहाँ पर एक H ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3H प्लस। और अब चार्ज को बैलेंस करिए, यहाँ पे चार्ज है नहीं, यहाँ भी चार्ज नहीं है, एक H4 पे 1 माइनस है, और एक H पर 1 प्लस, 3H पे 3 प्लस, तो बच कितना गया +2, इधर 0 उधर +2, तो इधर भी हमको 0 करना है, तो क्या करना पड़ेगा -2, और -2 चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। बैलेंस हो गया आपका ये क्वेश्चन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, मान लीजिए किसी रिएक्शन में NO3 माइनस जो है वो कन्वर्ट हो गया है NO में, तो अब इसको बैलेंस करेंगे, 3 हो यहाँ पर 1 हो, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2s2O, 2O, और ये 1O3 हो, इधर भी 3 हो गया। यानी O को बैलेंस करने के लिए वाटर लिखना होता है, 2 2 जा 4H, तो प्लस 4H प्लस लिख दीजिए। अब इसमें चार्ज को इक्वल करिए, NO3 माइनस पे 1 माइनस है, एक H पर 1 प्लस, 4H पे 4 प्लस, यहाँ 0 यहाँ 0, तो इधर लेफ्ट साइड में चार्ज +3, राइट में 0, इधर भी हमको 0 करना होगा, यानी -3। -3 के लिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये क्वेश्चन आपका बैलेंस हो गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए P कन्वर्ट हो गया है H2PO2 माइनस में, तो इसको पहले हम एसिडिक मीडियम में करते हैं। तो एसिडिक मीडियम बैलेंस करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे 2 O है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2s2O। जितने वो बैलेंस करने उतने H2O अपोजिट साइड में, 2 2 जा 4H, 2H यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2H प्लस। तो ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। अब इसमें चार्ज को इक्वल करिए, तो यहाँ चार्ज है नहीं, यहाँ भी नहीं चार्ज है, यहाँ H2PO2 पे 1 माइनस, और एक H पर 1 प्लस, 2H पे 2 प्लस, तो +1, यहाँ 0, इधर 0 इधर भी 0 करेंगे तो -1 चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो यहाँ पे आपको 1 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गई, एसिडिक मीडियम बैलेंस हो गई। अब इसी को हम बेसिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिक में कन्वर्ट करने का तरीका, ये जो आपका H प्लस है इसको रिप्लेस करना होगा OH माइनस से, यानी जो 2H प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करेंगे 2H माइनस से। तो H प्लस को रिप्लेस करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 2OH माइनस, यानी जितने OH आपको रिप्लेस कराने उतने OH माइनस, और जिस इधर लिखेंगे तो इधर भी लिखेंगे, क्योंकि एक साइड में नहीं लिख सकते हैं, तो +2OH माइनस। तो P प्लस 2H2O प्लस 2OH माइनस H2PO2 माइनस प्लस 2H, ये कंबाइन हो जाएगा, 2H2O बन जाएगा। अब 2H2O यहाँ भी 2H2O यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, P प्लस 2OH माइनस H2PO2 माइनस। बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गया। अब इसमें चार्ज को बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे चार्ज 0 है, एक OH पे 1 माइनस, 2 OH पे 2 माइनस, यहाँ पे -1, कम कौन -2, तो इधर भी हम करेंगे -2 -1 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। चलिए एक इक्वेशन और ले लेते हैं। एक इक्वेशन मान लीजिए ये ले लिया, MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन कन्वर्ट हो रहा है Mn डबल प्लस में। तो यहाँ 4O को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 4s2, यानी जितने वो बैलेंस करने उतने S2 अपोजिट साइड में, 4 2 जा 8H, यहाँ पर आप 8H प्लस लिख देंगे। अब इसमें चार्ज को इक्वल करना, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेप होता है, चार्ज को इक्वल करना। MnO4 पर 1 माइनस, एक H पर 1 प्लस, 8 पे 8 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +7 चार्ज आपका लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर चार्ज +2 है, तो चार्ज कम वाला इक्वल करना होता है। +2 है, इधर भी हमको +2 करना है, तो यहाँ -5 कर लेंगे, और -5 चार्ज होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स पे, तो -5 यहाँ किया आपने, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्वेश्चन आपका बैलेंस हो गया, और इसको आप बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे बताया हमने। ओके, थैंक यू।